आज आप सभी के सामने मैं एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो ये है कि क्या वेदों में अतिथियों को वेदों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अतिथियों का जो भोजन हो उसमें गौ मांस देना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हमारे वेदों पे टिप्पणी करते हैं जो ये बताते हैं कि आपके वेदों में ऐसा लिखा है कि जो अतिथि आए उसको गौमांस परोसना चाहिए या उसके खाने में या उसके भोजन में गौमांस देना चाहिए। नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है सुमित और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ बहुत बड़ा, या मैं कोई भगवान का कोई मैं अवतार नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा एक मनुष्य हूँ जो आपके सामने और जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं उनको डिलीवर कर रहा हूँ। क्योंकि आज इतनी भाग दौड़ भरी जीवन है कि आप वेदों को नहीं खोल सकते हैं, लेकिन नहीं देख पा रहे होंगे या नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो मैं आपको एक ट्रिकी और 3-4 चीज़ें ऐसी बता दे रहा हूँ कि कल के दिन जब कभी डिबेट हो तो आप उस डिबेट में जो विपक्षी हैं या जो फिर सनातन विरोधी हैं उनका मुंह बंद कर सकें कि हमारे वेदों में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई अतिथि हमारे घर आए तो हमें उसको गौ मांस परोसना चाहिए या गाय का बीफ खाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमारे वेदों में नहीं हैं। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं और जो आजकल के यूथ हैं उनको भी आप ये बता सकते हैं और अपने ज्ञान के लिए भी ये चीज़ें आप रख सकते हैं। क्योंकि आप कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, आप बैंक में काम करते होंगे, आप या बहुत सी ऐसी जगह अभी देखो जैसे लेंसकार्ट जैसी कंपनी में आसानी से लोग कन्वर्जन हमारे धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों को कर ले जा रहे हैं। क्यों कर ले जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपने धर्म पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मानते ही नहीं हैं हमारे धर्म में कि ऐसा लिखा हुआ है, और वो साक्ष्य लेके आते हैं और बताते हैं देखो तुम्हारी ये किताब में ऐसा ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये है। तो पहली चीज़, हमेशा वेद या कोई भी ऐसे ग्रंथ जो हिंदू धर्म के आप खरीदते हैं उसे ऑथेंटिक जगह से खरीदें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इसको आप लोग भी गूगल या चैट जीपीटी पे से ज़रूर पढ़ें और समझें क्या मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वेदों में जो अतिथियों को भोजन में जो आदि का मांस पकाकर खिलाने का आदेश है क्या, क्या वेद हमारे ऐसा कहते हैं कि किसी को गौ मांस खिलाना चाहिए? ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग कि जो ऋग्वेद है, नोट करिएगा, ऋग्वेद में जो श्लोक है, जो मंत्र है वो ये है कि 10/68/3, इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूँ 10/68/3। मैं कमेंट में भी ये वाला श्लोक लिख दूंगा। अगर आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पे डालेंगे ऋग्वेद और जो मैंने संख्या आपको बोली है ये वाली संख्या आप इस तरीके से लिख के डालेंगे तो वो तुरंत आपको चीज़ें डिलीवर करेगा और बताएगा कि ये चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, वो भी आपको बता देगा। ऐसा नहीं है, मैंने करके तो नहीं देखा, लेकिन मैं भी करके देखूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे जो विपक्षी आजकल के लोग हैं वो ये बात बोलते हैं और दो शब्द बहुत इसमें सक्रिय हैं। पहले चीज़, एक तो है अतिथि निर्घ। ठीक है, अतिथि निर्घ, इसका मतलब गलत, लोग जो सनातन विरोधी हैं इसका मतलब गलत बताते हैं। पहला शब्द अतिथि निर्घ। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है अतिथि गवा। इसका भी मतलब जो सनातन विरोधी हैं वो गलत बताते हैं और आप लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं कि हाँ यार आपको भी लगता है हाँ सही है, हो सकता है यही हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं मानना है। देखो, सनातन का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब इतना आसान नहीं है समझ पाना, हर आदमी इसको नहीं समझ सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, कई लोगों से ज्ञान आपको चाहिए पड़ेगा जो संस्कृत के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हूँ। मैं एक बीएमएस का छात्र हूँ और मेरे यहाँ संस्कृत के टीचर हैं, मैं उनसे ये बात पूछता हूँ कि सर इसका अर्थ क्या है। वो प्रोफेसर है मेरे यहाँ पे, एचओडी हैं संस्कृत के, तो वो मुझे ये मतलब बताते हैं। फिर मैं गूगल से भी देखता हूँ, फिर मैं वेदों से भी देखता हूँ और पता करता हूँ, मैं इन श्लोकाओं को भी पढ़ता हूँ। तो ये श्लोका है जो मैं आपको सामने बता दे रहा हूँ। जैसे ये है सर्ध्वा अतिथिनी ईर्षा स्पर्शम स्वर्गम अन्नवत् स्वरूपम बृहस्पति पर्वतभ्यम पर्वतभ्यम ऋतुभ्यम निर्गम उपे यवम इव स्तिभ्यभ्यम। तो इस तरीके का जो अर्थ, जो श्लोक है, ये वाला अर्थ इसमें आप देखेंगे तो इसमें अतिथि निर्घ और अतिथि गुआ ये दो शब्द हैं। इसको लोग बहुत ही गलत तरीके से बताते हैं और इसका जो अर्थ है वो आपके सामने लेके आते हैं, वो गलत लेके आते हैं जो सनातन विरोधी होते हैं। आपको इनके अर्थों को इतनी आसानी से नहीं मानना है। ठीक है, बस यही चीज़ है। अब इनको क्या है, देखो, उन्होंने कहा कि अतिथि निर्घ का मतलब ये होता है कि जो जब भी कोई आपके घर पे लोग आएँ तो उनको आप गौमांस डिलीवर कर दीजिए खाने के लिए, उनको गाय गौमांस डिलीवर करिए, बल्कि इसका मतलब ये नहीं है। और अतिथि गुआ, ये भी लोग यही कहते हैं कि ये इसका मतलब भी यही है कि जब भी कोई अतिथि आए तो उसको आप गौमांस खिला दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जब भी कोई आपके यहाँ पे आता है तो आप उसको ना तो गौ मांस डिलीवर करें
ना ऐसी चीज़ डिलीवर है। पहले के ज़माने में क्या होता था, आपने ध्यान दिया होगा, कभी आप पूछिएगा, जब कभी किसी की शादी हुआ करती थी तो शादी के बाद एक गाय भी डिलीवर साथ में की जाती थी कि चलिए ठीक है, लड़की हमारी जा ही रही है, उसके साथ हम अपनी एक गाय भी भेज देते हैं। आज भी आप जब गाँव में जाएंगे तो पता करेंगे कि जब बेटी विदा होकर जाया करती थी तो उनको एक साथ में गाय भी डिलीवर कर दी जाती थी कि ठीक है, आप गाय भी अपने साथ एक लेके जाइए। और अगर शादी के समय उन गाय को नहीं भेजा जाता, गाय माता को नहीं भेजा जाता था, तो जब कभी आगे चल के या उस जो बेटी होती थी, जब वो कभी अपनी माँ बनती थी, तो उस समय जो मायके वाले हुआ करते थे, वो एक गाय को बेटी के साथ दान दिया करते थे। तो साथ में गाय को भी दान देने का प्रचलन हमारे हिंदू धर्म में है, और अभी भी लोग आप देखेंगे तो इस तरीके का चीज़ें हैं। तो हम लोग, उसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो अतिथि गुआ और अतिथि निर्ग, इन दो शब्दों का ये मतलब नहीं है कि किसी को गौ मांस परोसना, या हमारे अतिथि को, किसी को नहीं, अतिथि को गौ मांस देना नहीं। अगर कोई अतिथि आता है और उन्हें तुम्हारे यहाँ कोई चीज़ अच्छी लगती है, या वो तुम्हारे यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाने चाहते हैं, तो उनको तुम अपने दान में अच्छी नस्ल की गाय भी दे सकते हैं। अच्छी अच्छी गायों को भी उनके साथ दे सकते हैं, उनको साथ भेंट कर सकते हैं। ठीक है। और अब ये सिर्फ ऐसा देखो, ऐसा सिर्फ हमारे वेदों में नहीं है। ठीक है, ऐसा जो कुछ इंग्लिश के जो राइटर्स हैं उन्होंने भी ये बात लिखी है। ठीक है, मैं अभी आपको उनका नाम भी बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपकी चीज़ें पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। अतिथियों के लिए गौयम किया गया। वेद के विरोधी इसको तत्पर यह लेते हैं कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के आने पर गौ को मारकर उसके मांस से उसे तृप्त किया जाता है। बताओ, यहाँ पर जो भ्रम हुआ उसका मुख्य कारण है अतिथिनी शब्द को समझने की गलती के कारण हुआ। यहाँ पर उचित अर्थ बनता है, ऐसी गायें जो अतिथियों के पास दीनार्थ लाई जाएं। हम जो अतिथियों को अगर कोई गाय देते हैं, उनको दान करते हैं, उन्हें दान की जाएं या फिर उनको दी जाएं, या उनसे बोला जाए कि आप अगर चाहते हैं तो एक हमारे यहाँ से गाय ले जा सकते हैं। उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये नहीं है अतिथि नीर या अतिथिनी गुआ का मतलब ये नहीं है कि आप गौ मांस अपने अतिथि को खिलाएं। ये मतलब नहीं है। ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन समाज पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। समाज को ये बताती है कि देखो, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे वेदों में भी ये लिखा हुआ है कि गौमांस खाना चाहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो छेड़छाड़ की जाती हैं हमारे वेदों के साथ, और लोग बाग समझ नहीं पाते, आसानी से मान लेते हैं कि हाँ यार वेद में ऐसा लिखा है, लेकिन वेद में ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं कि, और हाँ, गाय शब्द का और भी कई मतलब होता है। गाय अकेला पशु नहीं है, या गाय अकेली, हम देखो, अकेले हम गौ को माता मानते हैं, पशु तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो गाय का मतलब होता है प्रकाश या फिर किरण। कई मतलब हैं इनके। इसका मतलब अकेला एक ही नहीं है कि जो आप ये बात बोल रहे हैं कि मांस खाना चाहिए, गौ का मांस खवाना चाहिए अपने अतिथियों को। नहीं, कतई नहीं है। मैं फिर से खंडन करता हूँ, नहीं है। ठीक है, गाय शब्द का मतलब होता है प्रकाश या किरण, या फिर ज्ञान, या फिर वाणी, या फिर समृद्धि। तो जब भी आपके घर में कोई अतिथि आए तो उसको ज्ञान दीजिए, उसको प्रकाश की बातें उससे करिए, उसको समृद्धि दीजिए, ना कि उसको मांस खिला दीजिए, गौ मांस खिला दीजिए। ये मतलब नहीं है। आप देखते हैं ना, अभी आज डिबेट होती है बहुत सारी। उस डिबेटों में लोग बोलते हैं, देखो आपके ग्रंथों में, उठा के ग्रंथ बताते हैं कि लो, आपके ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि लो गौ मांस खाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका गलत मीनिंग लोगों के सामने परोसा जाता है, गलत तरीके से बताया जाता है। ठीक है, और विरोधी जो होते हैं वो इसका वास्तविक जो अर्थ होता है उसको बताते नहीं हैं। ठीक है, और उनके, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत गलत हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश के जो राइटर्स हैं उन्होंने भी इस बात को क्या लिखा है। देखो, मुनियर्स, जो मुनीर विलियम है, मुनीर विलियम, ठीक है ना, उन्होंने भी अतिथि गुआ का अर्थ जो है वो यही लिखा है, टू whom guest should go, टू whom guest should go। पैरा 14 में ये बात लिखी है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुनीर विलियम्स ने भी ये बात लिखी है, और ब्लूमफील्ड ने भी ये बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि गौ मांस नहीं परोसना किसी को भी। उन्होंने अपनी जो ब्लूमफील्ड है, उन्होंने अपनी लाइन में लिखा हुआ कि प्रीस्टिंग काउ टू गेस्ट, प्रीस्टिंग काउ टू गेस्ट मतलब गाय को दान में देना, ना कि उसके मांस को किसी को खिला के तृप्त करना।
ये नहीं कहा गया है कहीं पे भी। अगर हम किसी को कुछ दान देते, जैसे हमने गाय दान में दी, किसी को गौ दान किया, हमने गौ को दान में दे दिया, इसका मतलब जो है वो निकाला ये गया है, जो तुम्हारे सनातन विरोधी लोग हैं वो इसका मतलब ये निकालते हैं समाज में कि इसमें कहा गया है कि गौ दान देने का मतलब गौ को मार के उसके मांस को खा के खिलाना, जो अतिथि आए उसको, ये मतलब निकाला जा रहा है। और हमारे जो अपने लोग हैं जो सेकुलर टाइप के हैं वो ये चीज़ कहते हैं, हाँ हो सकता है ऐसा लिखा हो, हाँ बात तो सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो अपने बच्चों तक भी डिलीवर करें, क्योंकि आप तो बच गए कन्वर्ट होने से, लेकिन आपके बच्चे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो बात करता है साक्ष्य के ऊपर, वो साक्ष्य तलाशता है कि सच क्या है। अगर सच नहीं है तो वो अपने पुराने धर्मों को भी छोड़ देगा, वो साक्ष्य की बात करता है। जैसे मैं हूँ, मैं नहीं मानता, मैं किसी इस बड़े से बड़े ऋषि मुनि को नहीं मानता, पैर छूना अलग बात है किसी के, लेकिन मैं मानता सिर्फ किनको, अपनी किताबों को, और किताबों को ही मानना चाहिए। कोई देश दुनिया में अवतार होके नहीं आया, इस पृथ्वी पे कोई अवतार होके नहीं आएगा, जो आएगा वो मनुष्य ही होगा। कुछ कम ज्ञान वाले होंगे, कुछ ज़्यादा ज्ञान वाले लोग होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा ज्ञान वाले हैं वो भगवान हैं, ठीक है, या फिर वो कभी उनसे कोई गलती नहीं हुई होगी। उनका भी जब आप बचपन तलाशेंगे देखेंगे तो उन्होंने भी बचपन में छोटी छोटी गलतियाँ की होंगी। और प्रभु श्री राम जब जन्म लिए थे तो उन्हें भी बचपन में आके छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब आम तोड़ना बगिया में जाके, इस तरीके की चीज़ें प्रभु भगवान ने भी एक मानव रूप में ही अवतार लिया। उन्हें पता है कि मानव गलतियों का भंडार है, मानव गलतियां कर सकता है, भगवान गलती नहीं करता कभी, इसीलिए वो मानव अवतार लेते हैं हर बार, ठीक है। तो ब्लूमफील्ड और मुनीर विलियम्स, ये दो हैं राइटर्स, इनके भी आप नाम देख सकते हैं। इन्होंने भी अपने में ये लिखा है कि उन्होंने जो अतिथि हुआ है उसका क्या मतलब है, ठीक है, और अतिथि का जो अर्थ है वो क्या है। इसको देखो, मुनीर विलियम ने भी अपनी संस्कृत इंग्लिश शब्दकोश में अतिथि गुआ अर्थ को लिखा है, टू हुम गेस्ट शुड गो, पैराफूर, अर्थात जिसके पास अतिथि प्रेम वश जाए, ठीक है, ऐसा किया है। श्री ब्लूमफील्ड ने भी इसका अर्थ प्रीस्टिंग काउ टू गेस्ट, अर्थात अतिथियों को गाय भेंट करने वाला ही किया है। अतिथि को गौमांस परोसना कपोल कल्पित है, गौमांस कतई नहीं परोसना चाहिए किसी को भी, इसका मतलब ये नहीं है। एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको लास्ट में फिर से बता दे रहा हूँ कि अतिथि नीर्घ अतिथि गुआ का मतलब ये नहीं है कि किसी को अतिथि को गौमांस परोसना। उसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आया है तो उसको गौदान भी दे सकते हैं आप, उसको अच्छी नस्ल की गायें भी दे सकते हैं। एक करुणा भाई जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं उनको आप साथ में दे सकते हैं, ठीक है। मैं बस यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर किसी को इस पे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ कुछ गलत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी चीज़ों को सही करूँगा। और मैं किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुँचाने नहीं आया हूँ। एक बार फिर से मैं लास्ट अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बता रहा हूँ कि ऋग्वेद का जो मंत्र है 10/68/3, ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ 10/68/3, उसमें अतिथि नीर्घ शब्द है। उसका ये मतलब नहीं है कि किसी को गौमांस परोसना या अतिथि को गौमांस परोसना, ये नहीं है। एक तरीके का ये भ्रम फैलाया जाता है हमारे समाज में लोगों से, और इसका अर्थ सिर्फ यही होता है कि किसी को गाय या फिर अपने अतिथि को गाय देना, दान करना, ठीक है। बस यही मैं आज आपके लिए लेके आया था। आपके जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे वो एलिन में हो, चाहे वो कोटा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, या कहीं पे भी हो, किसी भी भारत के किसी भी जगह पे हो या विदेश में हो, उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए, ताकि अगर कल के दिन उनके धर्म के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क उठे तो ये बात बोलें कि हमारे धर्म में कहीं पे भी गौमांस खाने की अनुमति नहीं दी गई है।
ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपने धर्म को फॉलो करिए, मुझे अपने धर्म को फॉलो करने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।